आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा XY है। यदि B जो है AC के समांतर तथा CF है जो AB के समांतर रेखा XY को क्रमशः E तथा F पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि ABE का क्षेत्रफल होगा ACF के क्षेत्रफल के बराबर। चलिए यहाँ पे क्या होगा, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हमने त्रिभुज बनाया, ABC बोल रहा है कि भुजा BC के समांतर XY कोई रेखा ली गई। ठीक, ये रेखा है। ठीक, यदि B जो है वो AC के B है वो AC के समांतर है और जो CF है, ये जो CF है वो AB के समांतर है तो क्रमशः E और F पे मिलते हैं। ठीक, E और F पे मिलते हैं। चलिए इसको सिद्ध करना है कि ABE जो ये वाला त्रिभुज है वो ACF के त्रिभुज के बराबर होगा क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे हमें दिया है कि XY जो है वो समांतर है BC के तथा BE है BE जो है वो समांतर है CY का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि BCYE है एक समांतर होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि ABE तथा जो ABE है और ये समांतर चतुर्भुज BCYE है, एक ही आधार B तथा समान समांतर रेखा B तथा AC के बीच में है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं अतः क्षेत्रफल ABE त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक त्रिभुज और एक कोई समांतर चतुर्भुज एक ही समान समांतर रेखाओं के बीच में हो और एक ही उनका आधार हो तो वो त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके समांतर चतुर्भुज के आधा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BCYE। ठीक, ये हो सकता है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 यहाँ से। ठीक, अब हमें पता है कि जो CF है वो समांतर है AB का तथा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तथा XY समांतर है BC का। ठीक, ये लिख सकते समांतर चतुर्भुज है तो ये हम लिख सकते CF जो है वो ये होगा समांतर होगा AB का। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि BCFX जो होगा वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज है कह सकते हैं हम। तो यहाँ से भी क्या कहेंगे कि जो ACF है, आप देख सकते हैं ACF है और समांतर चतुर्भुज BCFX है, वो एक ही आधार CF तथा समांतर रेखाओं AB और FC के बीच में है। तो यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं त्रिभुज ACF का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा, मतलब बराबर होगा BCF के समांतर चतुर्भुज BCF के क्षेत्रफल का आधा वो होगा। ठीक, BCFX के इसके आधा होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो BCFX है, एक ही आधार BC तथा समांतर रेखाएं BC के बीच में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो BCF है, यहाँ पे आप देखिए जो BCFX है एक ही आधार BC पे है तो समांतर रेखा BC और XY के बीच में है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज BCFX का वो बराबर होगा समांतर चतुर्भुज BCYE के। हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको मान लेते हैं यहाँ से हम तीसरा समीकरण। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1, 2 व 3 को लेके हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि
ए बी ई है जो हाफ होगा बी सी वाई वाई ई सम चतुर्भुज के, फिर बोल रहा है ए सी जो हाफ होगा बी सी एफ एक्स के। तो यहाँ पे हम, और तीसरा समीकरण क्या बोल रहा है, जो बी सी एफ एक्स ये दोनों के बराबर है, तो तीनों समीकरण से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होगा ए बी ई का वो बराबर होगा ए सी एफ का, ये हम लिख सकते हैं। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में कि ए बी ई का क्षेत्रफल वो बराबर होगा ए सी एफ का। तो आशा होगी आपको ये प्रश्न समझ में आया हो। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।